चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का, जो कि आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। क्लास 9th वालों के लिए है, वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ क्लास 9th 10th 11th 12th एंड सभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, आरआरबी, एसएससी, जीडी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी एंड उसके प्रैक्टिस सेट फुल सॉल्यूशन के साथ हल कराता हूं। इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में ही, यानी कि यह है मॉडल क्वेश्चन पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में है, जिसमें कि टाइम दिया जाता है आपको 3 घंटे का। आपको पता होगा कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको पता होगा ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए, यानी कि आप उससे पढ़ लीजिए कि उसमें कितने अंक पूछ रहा है, यानी कि कितने क्वेश्चन का कौन सा क्या पूछ रहा है, उससे आप विस्तार से पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि सभी अनिवार्य हैं, सभी के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, यानी कि एक प्रश्न 5 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। सही विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर है। फ्रेंड्स, विश्व का यहाँ पर कह रहा है, विश्व का अगर यहाँ पर भारत का होता तो हम मुंबई लगा देते, पर यहाँ पर कह रहा है विश्व का सर्वाधिक शोर युक्त शहर है। फ्रेंड्स, वह क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट देते हैं कि नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहना चाहता है नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। फ्रेंड्स, क्या जलप्रपात निर्मित करती है, या फिर बाढ़ के मैदान निर्मित करती है, या फिर डेल्टा, या फिर एस्चुरी करती है, या फिर गोखोर झील करती है? चारों ऑप्शन में से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। यहाँ पर कहना चाहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री, यहाँ पर कहना चाहता है विदेशी यात्री भारत आया था। क्या फाहयान आया था, या फिर एरियन आया था, या फिर हुएनसांग आया था, या फिर मैगस्थनीज आया था? 4 ऑप्शन में से आप चूज कीजिए। इस सभी मॉडल प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको पहले से बता रखा है ऑलरेडी। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है। आपके इसके ऊपर भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि कौन सा है? क्या मेघालय एक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, या फिर असम है, या फिर बिहार है, या फिर मध्य प्रदेश है? फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका मेघालय। चलते हैं नेक्स्ट पर, किस वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या पागल या फिर मानसिक विकलांगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर नाबालिगों को नहीं है, या फिर न्यायालय द्वारा द्वैलीय घोषित को नहीं है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? या फिर उपयुक्त सभी को नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ पर कहना चाहता है जो, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, नाबालिगों को भी नहीं है वोट देने का अधिकार, और न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को भी वोट देने का अधिकार नहीं है, और पागल या फिर मानसिक विकलांगों को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है। आपके स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। यह पहला क्वेश्चन है कि वे भौतिक पदार्थ या फिर वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हैं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं? आपको इस क्वेश्चन यानी कि यह खालिस्तान आपको भरना है। नेक्स्ट देते हैं, डैश डैश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा कर्क रेखा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, कौन से जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपको उस जिले का नाम बताना है, यहाँ पर लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, यानी कि जो मोहनजोदड़ो की जिसने खोज की थी, तो आपको यह खालिस्तान में भरना है उस क्वेश्चन, यानी कि उस शख्स का नाम। चलते हैं नेक्स्ट पर, अरस्तु ने प्रजातंत्र को का शासन कहा है। फ्रेंड्स, किसने यानी कि किसको कहा है? अरस्तु ने प्रजातंत्र को का शासन कहा है। फ्रेंड्स, किसका कहा गया है? आपको अगर पता है तो जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे
रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य और असत्य चुनना है, यानी कि सत्य यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको चुनना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि कुतुब मीनार आगरा में है, क्या यह बिल्कुल सत्य है या फिर क्या करेक्ट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्या यह करेक्ट है। नहीं दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इनकरेक्ट यानी कि असत्य आ जाएगा। यहाँ पर आप इनकरेक्ट यानी कि असत्य लिख दीजिए। अगर यहाँ पर आपने क्रॉस का निशान लगा दिया तो आपका प्रश्न यानी कि गलत माना जाएगा। फिलहाल गलत नहीं होगा, फिलहाल के गलत ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है आपको, तो आपको यहाँ पर असत्य ही लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि सामवेद यानी कि सामवेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, यह बिल्कुल करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, डिस्कशन में जाकर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, हमारे देश में वे सभी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष है वोट डालने के अधिकारी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा, यानी कि यह करेक्ट है बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पर, अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य जीव को पार्जन करता है, यानी कि जीवों को पार्जन करता है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, खरीफ की फसल गेहूं है, यहाँ पर कहना चाहता है खरीफ की फसल गेहूं है। नहीं दोस्तों, गेहूं एक रवि की फसल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने, सही जोड़े बनाना है, यानी कि आपको मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि छोटा यानी कि जो छोटा होता है, छोटा नागपुर का पठार है फ्रेंड्स, कहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है। तो आपको अगर पता है तो जरूर बताइएगा। भारत की पहली जनगणना फ्रेंड्स, भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वही हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत की पहली जनगणना वह कभी हुई थी, वह हुई थी आपकी 1872 में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1872 में हुई थी। और यहाँ पर कहना चाहता है भारत फ्रेंड्स, भारत क्या है, तो भारत एक विकासशील यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। और तुलसीदास ने क्या किया था, यानी कि तुलसीदास ने क्या किया था, वह किया था रामचरितमानस की रचना की थी। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि छोटा नागपुर का जो पठार है वह कहाँ पर होगा, तो वह कहाँ पर होगा, वह है आपका झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं, जो कि आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट यह बार बार आता है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी कि एक वाक्य में या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस प्रदेश से निकलती है, यानी कि जो नर्मदा नदी है वह किस प्रदेश से निकलती है, क्या अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, ऐसे वन जो एक ऋतु विशेष के पत्ते गिरा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग क्या है। आपको इस सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने यानी कि कितने केंद्र शासित राज्य हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहता है वर्तमान में भारत में कितने राज्य यानी कि कितने राज्य हैं, तो आपको पता होगा 29 हैं, और केंद्र शासित राज्य 7 हैं, आपको पता होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके सामने। जलवायु से क्या आशय है फ्रेंड्स, जलवायु से क्या आशय है आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो जलवायु से क्या आशय है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जलवायु यानी कि वह मौसम जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, जैसे कि अभी ठंड चल रही है, कुछ दिनों बाद गर्मी आ जाएगी, कुछ मौसम अच्छा हो जाएगा, तो उसे ही जलवायु कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने कि उत्तर प्रदेश की नदियों में वर्ष भर पानी क्यों रहता है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जो नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर पानी यानी कि पूरी साल पानी क्यों रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन किसे कहते हैं, जो आपके सामने आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कि वन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पेड़ होती हैं उनके झुरमुट को यानी कि समूह को ही वन कहते हैं। अथवा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसका क्या मतलब है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखिए। अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से देख सकते हैं, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो फ्रेंड्स, अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने कि लोथल तथा कालीबंगा कहाँ स्थित है, आपको बताना है यह प्राचीन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। आपको यह क्वेश्चन का सही जवाब विस्तार से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि गरीबी से क्या आशय है, आपको बताना है क्या गरीबी जो पैसे कम होती हैं उसे गरीबी कहते हैं, इसका क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉवर्टी। चलते हैं नेक्स्ट पर, अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि
कि भारत के समक्ष उपस्थिति यानी कि उपस्थित 2 आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं आपको बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर कि भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जो अम्लीय वर्षा होती है वह किसे कहते हैं। नेक्स्ट देते हैं कि प्रदूषक यानी कि प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। चलते हैं सवाल की तरफ कि प्रदूषण के यानी कि कोई 3 प्रकारों को आपको लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई 3 कारण लिखना है आपको। कि कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, आपको लिखना है विस्तार से। वैदिक सभ्यता के यानी कि वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा गया है, आपको बताना है, स्पष्ट करके लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15 दे लेते हैं जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण आपको लिखना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण कौन कौन से है, आपको यह विस्तार से लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, भारत में लिंगानुपात की दर निरंतर क्यों कम होती जा रही है, 4 कारण आपको लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि यहाँ पे सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं, वर्णन करके आपको लिखना है। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे सामने, मध्यकालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या है, आपको बताना है। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत